सुबह के 4 बजे थे जब पूजा की आंख खुली और उसे लगा जैसे उसके सीने पर कोई भारी पत्थर रखा हो। कमरे में अंधेरा था, लेकिन अंधेरा बाहर से ज्यादा उसके भीतर था। बगल में सोया हुआ दीपक करवट बदल रहा था। उसकी सांसें सामान्य थी, जैसे उसे किसी चिंता की कभी छुआ ही ना हो। पूजा छत को देखती रहती और सोचती रहती कि कितनी अजीब बात है कि एक ही कमरे में दो अलग लोग रहते थे, लेकिन एक की रातें चैन से कटती हैं और दूसरे की रातें सवालों में डूबी रहती। शादी को 8 साल हो चुके। 8 साल जिनमें पूजा ने धीरे धीरे अपनी हंसी और पसंद, अपनी आवाज, सब कुछ समेटकर एक कोने में रख दिया था। जब वह इस घर में बहू बनकर आई थी, तब सबने कहा था पढ़ी लिखी है, समझदार है, घर संभाल लेगी। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा था कि वह खुद को कैसे संभालेगी। सुबह होते ही सास की आवाज गूंजी, बहू उठो, घर अपने आप नहीं चलता। पूजा बिना कुछ कहे उठी। उसने पानी चढ़ाया, झाड़ू लगाई, नाश्ता बनाया और हर काम के साथ अपने भीतर के किसी हिस्से को थका दिया। ससुर अखबार पढ़ते हुए बस इतना बोले, आज देर मत करना। पूजा ने सिर हिला दिया। उसे अब जवाब देने की आदत नहीं रही थी, क्योंकि जवाब देने से सवाल बढ़ते हैं और सवाल इस घर में पसंद नहीं किए जाते। दीपक ऑफिस के लिए तैयार हुआ। जाते वक्त उसने बस इतना कहा, माँ का ध्यान रखना। जैसे पूजा की जिंदगी का उद्देश्य बस यही हो। वह उसे देखती रहती और मन में एक ही बात घूमती रहती, क्या कोई कभी मुझे पूछेगा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। दोपहर में पूजा की माँ का फोन आया। माँ ने पूछा, बेटा सब ठीक है ना? न पूजा मुस्कुराई, न कहा हाँ माँ सब ठीक है, क्योंकि एक बेटी जानती है कि अगर वह सच बोल देगी तो माँ की नींद छिन जाएगी। फोन रखते ही उसकी आंखें भर आई। आंसू उसने रसोई के सिंक में बहा दिए ताकि कोई देख न ले। शाम को ननद आई और ताना मारते हुए बोली, भाभी आप तो किस्मत वाली हो, आपको तो काम कर भी नहीं करना पड़ता। पूजा चुप रही, क्योंकि उसने सीख लिया था कि चुप्पी ही सबसे सुरक्षित जवाब है। उसी रात दीपक ने कहा, माँ कह रही थी कि तुम्हें थोड़ा और एडजस्ट करना चाहिए। पूजा ने पहली बार धीमी आवाज में कहा, मैं कब से एडजस्ट कर रही हूँ तो। दीपक की बात बदल दी, क्योंकि वह उन बातों से बचना चाहता था जो उसे असहज करती थी। अगले दिन पूजा को बुखार था, लेकिन घर में किसी ने नोटिस नहीं किया। उसने काम किया, क्योंकि घर में बीमार पड़ने की इजाजत नहीं होती। रात को वह बाथरूम में बैठकर रोई और पहली बार उसने खुद को सवाल किया, क्या यही शादी है? क्या यही रिश्ता है जहाँ मेरी थकान मेरी चुप्पी बन जाती है और मेरी चुप्पी मेरी आदत? उसी रात उसे अपने बचपन की सहेली नीलम की याद आई, जो हमेशा कहती थी, पूजा अपने लिए भी जीना सीखो। लेकिन पूजा को कभी मौका ही नहीं मिला था अपने लिए जीने का। एक दिन अचानक घर में चर्चा हुई कि दीपक के ऑफिस में प्रमोशन होने वाला है। सब खुश थे, मिठाइयाँ आई, लेकिन पूजा के मन में अजीब सा डर बैठ गया, क्योंकि हर खुशी के साथ उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती थी और उसकी जगह और कम हो जाती थी। प्रमोशन के बाद दीपक बदलने लगा। वह कम बोलने लगा, ज़्यादा थका रहने लगा, पूजा से दूरी बढ़ने लगी। एक रात पूजा ने हिम्मत करके कहा, मुझे लगता है कि मैं इस घर में कहीं खो गई हूँ। दीपक ने कहा, तुम ज़्यादा सोचती हो, हर औरत ऐसा ही महसूस करती है। पूजा चुप हो गई, क्योंकि उसने समझ लिया कि उसकी भावनाएं भी अब सामान्य मान ली गई हैं। धीरे धीरे पूजा को लगने लगा कि वह इस घर में एक इंसान नहीं, बल्कि एक भूमिका बन चुकी है। पत्नी, जिम्मेदार औरत। उस भूमिका में उसके दर्द के लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन सास ने कहा, पड़ोस में एक लड़की है जो बहुत तेज है, देखो उससे कुछ सीखो। पूजा ने मन में सोचा कि क्या तेज होना भी अब अपराध है, या शायद उसका सबसे बड़ा दोष यही है कि वह सब सह लेती है। उसी दिन पूजा ने पहली बार डायरी खोली और लिखा, मैं यहाँ हूँ लेकिन कोई मुझे देख नहीं रहा। और उस एक लाइन ने उसके भीतर बरसों से जमा सैलाब को हिला दिया। रात को उसने तय किया कि वह अब खुद को यूं ही खत्म नहीं होने देगी। भले ही आवाज़ धीरे से निकाले, लेकिन निकालेगी, क्योंकि अगर वह अब भी चुप रही तो एक दिन उसकी पहचान हमेशा के लिए मिट जाएगी। और यहीं से पूजा की कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया, जिसे कोई नहीं जानता था, ना उसका पति ना उसका परिवार, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ इंसान अकेले ही शुरू करता है और उसी खामोशी में उसकी असली ताकत जन्म लेती है। उस रात डायरी बंद करने के बाद पूजा देर तक सो नहीं पाई। उसने अपने मन में पहली बार डर से ज़्यादा एक अजीब सी साफ सोच थी, जैसे बरसों से धुंध में चल रही हो,
और अचानक रास्ता दिखने लगा। अगले दिन उसने वही किया जो रोज करती थी, घर का काम चुपचाप, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह अब हर बात को बस सहने के बजाय महसूस कर रही थी। सास की आवाज़ वही थी, ननद के ताने वही थे, दीपक का बेरुखापन भी वही था, लेकिन पूजा अब खुद से भाग नहीं रही थी। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि पास के स्कूल में एक अस्थायी शिक्षिका की ज़रूरत है। कभी वही पढ़ाना उसकी सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी। उसने दीपक से डरते डरते कहा कि वह पढ़ाना चाहती है। दीपक ने पहले मना कर दिया, फिर कहा माँ से पूछ लो। पूजा ने माँ यानी अपनी सास से बात की। सास ने साफ साफ घर संभालना है कह दिया, तुम्हारा काम है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। पूजा उस दिन चुप नहीं रही। उसने बहुत शांत आवाज़ में कहा, मैं घर नहीं संभालूंगी और पढ़ाऊंगी भी। सास हैरान रह गई, क्योंकि यह पहली बार था जब पूजा ने अपनी बात बिना कापे कही। उस रात घर में अजीब सी चुप्पी थी। दीपक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पूजा नहीं जानती थी कि यह चुप्पी तूफान से पहले की है। अगले दिन वह स्कूल गई। बच्चों की आंखों में उसे खुद की भूली हुई चमक दिखी। पढ़ाते वक्त उसे लगा जैसे वह फिर से सांस ले पा रही हो। धीरे धीरे स्कूल उसकी ताकत बन गया, लेकिन घर में माहौल और कड़ा होता गया। सास को लगने लगा कि पूजा हाथ से निकल रही है। ननद ने दीपक के कान भरे कि यह ज़्यादा आवाज़ हो रही है। दीपक उलझन में था। वह पूजा को खोना नहीं चाहता था, लेकिन माँ के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी नहीं थी। एक शाम पूजा थकी हुई लौटी तो सास ने कहा, अगर बाहर काम करना है तो घर के नियम भूल जाओ। पूजा ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा, घर के नियम इंसान को तोड़ने के लिए नहीं होने चाहिए। उस पल सास का चेहरा सख्त हो गया और दीपक पहली बार बीच में आया। उसने कहा, बस करो पूजा। लेकिन पूजा रुक नहीं पाई। उसने कहा, मैं बस निभाती रही और तुम सबको लगा मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। यह कहते हुए उसकी आंखें भर आई, लेकिन आवाज़ नहीं टूटी, क्योंकि अब यह रोना नहीं था, यह सच था। घर में पहली बार उसकी बातों का असर हुआ। दीपक को एहसास हुआ कि पूजा सच में बहुत दूर चली गई थी। कुछ दिन बाद पूजा की माँ आई। माँ ने पूजा को देखा तो समझ गई कि उसकी बेटी अब वही नहीं रही जो चुपचाप सब सह लेती थी। माँ ने कहा, अगर ज़्यादा भारी लग रहा हो तो मेरे पास आ जाना। पूजा ने सिर हिलाया और कहा, नहीं माँ, अब मैं नहीं भागूंगी। अब मैं यहीं खड़ी रहकर अपनी जगह बनाऊंगी। धीरे धीरे पूजा ने अपनी पढ़ाई को स्थायी नौकरी में बदला। उसकी पहचान बनने लगी। स्कूल में बच्चे उसे पसंद करने लगे, लोग उसकी इज्जत करने लगे और यह इज्जत घर तक भी पहुंचने लगी। सास को यह बात खटकती थी, लेकिन वह खुलकर कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि अब समाज देख रहा था। एक दिन अचानक दीपक की नौकरी में बड़ा नुकसान हो गया। वही दीपक जो हमेशा मजबूत दिखता था, टूट गया था। उस रात पूजा ने उसके लिए खाना बनाया, चुपचाप पास बैठी और कहा, आज तुम थके हो, अब मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। दीपक पहली बार रो पड़ा। उसे समझ आया कि पूजा सिर्फ बहू या पत्नी नहीं, बल्कि इंसान है जिसने उसे कभी छोड़ा नहीं। कुछ समय बाद घर का माहौल बदला, पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि पूजा को सांस लेने की जगह मिल सके। उसने सास से कहा, वह सम्मान चाहती है, एहसास नहीं। और सास ने पहली बार कुछ नहीं कहा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी किसी एक जीत पर नहीं रुकती। लेकिन पूजा अब खोई हुई औरत नहीं थी। अब वह औरत थी जो खामोशी से खड़ी रही और जब बोली तो अपनी पहचान के साथ बोली। और यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उसने घर तो नहीं छोड़ा, लेकिन खुद को भी नहीं छोड़ा। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।